हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम नासा के सबसे पहले मून लैंडिंग को देखते हैं, जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए होते हैं और अपना मिशन खत्म करके जब वे लोग वापस आ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि चांद की जमीन में से एक रोबोटिक एलियन बाहर निकलता है और वो रोबोट इन लोगों को जाते हुए देखता है लेकिन कुछ करता नहीं है। यानी कि मून पर भी कुछ अलग प्रजातियां थी। अब इसी के 20 साल के बाद नासा अपने 2 एस्ट्रोनॉट जेसन और रे को डीप स्पेस में रिसर्च करने के लिए भेजती है और पृथ्वी पर कंट्रोल रूम से चक नाम का एक ऑपरेटर इस पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहा था। इधर जैसे ही जेसन का स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलता है, उसे रडार पर एक काफी बड़ा अनजान स्पेसशिप अपने तरफ आते हुए दिखता है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में ही घूम रहा था। अब ये दोनों इसके बारे में उसके साथी चक को बताते हैं। तभी चक कहता है कि हमें इस स्पेसशिप की जांच करनी होगी क्योंकि ये अर्थ पर आके गिरेगा और इसी के कारण जेसन इस काम के लिए रेडी होता है और अपना स्पेस सूट पहनकर और स्पेस में आकर उस स्पेसशिप के यहाँ पे आता है। लेकिन उसे उस स्पेसशिप पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलता है जो जेसन को समझ नहीं आता। पर तभी उस स्पेसशिप में वो देखता है कि एक बहुत बड़ा होल आ गया था जिसके चलते शायद ये शिप खराब हो गई थी जो कि एस्ट्रॉइड लगने के कारण हुआ था। अब जेसन उसी होल से अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे एक पॉड रखा मिलता है जिसे जेसन उठा लेता है। लेकिन तभी उसे पीछे एक इंसान जैसी एक स्केलेटन मिलता है। जेसन फिर उस लाश और पॉड दोनों को लेकर अपने साथ अपने स्पेसशिप में लेकर आता है और ये लोग वापस अर्थ आते हैं और अपने रिसर्च टीम को ये सारी जानकारी देते हैं। रिसर्च टीम के डॉक्टर बॉन्स इन दोनों चीजों की जांच करते हैं और थोड़े समय के बाद इन्हें बताते हैं कि ये लाश 14,000 साल पुरानी है, ये किसी इंसान की नहीं है और ये मून से आई हुई है क्योंकि इनके शरीर पे मून के डस्ट है। ये एक अलग संस्कृति है जिसके बारे में हमें और भी जांच करनी होगी और शायद ये लोग मून पे रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नासा का हेड हैस्कल आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है, ये सारी बेतुकी बातें हैं। लेकिन फिर डॉक्टर बॉन्स उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सारी लाश नकली है? पर हैस्कल कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इसकी और रिसर्च की जाए और ये प्रोजेक्ट यहीं पे बंद होगा। और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर इनके जाते ही पॉड के अंदर से वैसा ही एक अजीब एलियन रोबोटिक सर बाहर निकलता है जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और वो एलियन बाहर आकर लैब के कंप्यूटर को हैक करके उस लाश और अनजान स्पेसशिप की सारी जानकारी निकालता है। जिसके बाद वो एलियन लाश के पूरे बॉडी पार्ट्स और लैब के रखे हुए मशीन की मदद से अपने लिए पूरी एक बॉडी तैयार करता है। अब थोड़े समय के बाद इस लैब में एक टेक्नीशियन आती है लेकिन लैब को ऐसे पूरा तहस महस देख वो सिक्योरिटी का अलार्म बजा देती है। लेकिन तभी वो एलियन आकर उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ जेसन हैस्केल से कहता है कि हमें इस लाश और स्पेसशिप के बारे में और पता करने के लिए मून जाना होगा। पर हैस्केल कहता है कि नासा के पास मून पर जाने के लिए कोई भी रॉकेट नहीं है और वो पूरा मना कर देता है। लेकिन तभी ये लोग गार्ड्स को बेसमेंट की तरफ भागते हुए देखते हैं। इनके पीछे पीछे फिर ये सभी लोग भागते हैं और फिर इनका सामना उसी एलियन से होता है। अब इधर गार्ड्स उस एलियन पे गोली चलाने ही वाले होते हैं लेकिन डॉक्टर बर्न्स ऐसा करने से मना कर देते हैं ताकि वो एलियन से कम्युनिकेट कर सके। जिसके बाद डॉक्टर बर्न्स एलियन के पास जाने लगते हैं उससे कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन वो एलियन सीधा डॉक्टर बर्न्स पर हमला कर देता है जो देखकर गार्ड्स एलियन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन इन गोलियों का भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और एलियन उन लोगों को ही मार देता है। तभी जेसन एक वेंट के रास्ते से एलियन के ऊपर आता है और वो शॉटगन से एलियन के सर पे हमला करता है और वो वहीं पे मारा जाता है। अब इस पूरे हादसे के कारण नासा एक मिशन के चलते जेसन, रे और जॉर्ज जैसे 3 लोगों को मून पे जाकर इन एलियंस को मारने के लिए भेजा जाता है और तीनों भी इस मिशन के चलते निकल पड़ते हैं। जहाँ पे जेसन और रे ये दोनों भी मून पर जाने वाले थे और जॉर्ज ऑर्बिट में ही रहकर उनको गाइड करने वाला था। जिसके बाद ये लोग मून पर चले जाते हैं और जेसन और रे रोवर पर बैठकर एलियन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके मून पे लैंड करते ही वहाँ पे एक एलियन आता है और वो इनके लैंडिंग मॉड्यूल को अलग कर देता है। अब यहाँ दूसरी जगह चलते हुए जेसन और रे को एलियंस का बेस नजर आता है। जिसके बाद ये दोनों भी अब उस बेस के पास जाते हैं जहाँ पे बेस के बाहर इन्हें जमीन में काफी सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। जेसन और रे वेपन्स के साथ अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक कमरे के अंदर इन्हें एक कैप्सूल रखा मिलता है जिसके ऊपर एक और कंकाल रखा था। और जैसे ही जेसन इस पे लगी हुई मिट्टी को साफ करता है इन्हें कैप्सूल के अंदर एक लड़की
बेहोश हालत में मिलती है, लेकिन तभी वो कैप्सूल अपने आप ही खुल जाता है और उस लड़की को होश आता है और वो बाहर आने लगती है और इन्हें अपने सामने ऐसा देखकर वो थोड़ी डर जाती है और वो रे से उसकी बंदूक छीन लेती है। मगर फिर जेसन अपना हेलमेट निकाल कर उसे कहता है कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। उस लड़की का नाम मीरा होता है, लेकिन मीरा को इंग्लिश नहीं आती थी और इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे क्या चल रहा है वो बता नहीं पाती। और मीरा जब अपने साथी का कंकाल देखती है तब वो काफी रोने लगती है। यानी यहाँ पे जेसन और रे की तरह और भी काफी देशों को इन एलियंस के बारे में पता था और उन्होंने भी सीक्रेटली अपनी टीम को यहाँ पे भेजा था। और यहाँ पे मीरा के साथी को एलियन ने मार दिया था, लेकिन मीरा बच गई थी। वही दूसरी तरफ हम उसी एलियन को देखते हैं जो इनका लैंडिंग मॉड्यूल को अलग करके अपने साथ कहीं पे लेके जाता है, लेकिन जॉर्ज जो कि ऑर्बिट में था उसे इसके बारे में पता चल जाता है और वो जेसन को तुरंत लैंडिंग मॉड्यूल को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन तभी रे जेसन से कहता है कि हम मीरा को अपने साथ बाहर कैसे लेके जाएंगे। लेकिन तभी मीरा जाकर कैप्सूल से अपना स्पेस सूट निकालती है और पहन लेती है, पर तभी वहाँ पे एक मकड़ी जैसा एलियन आता है, लेकिन जेसन और रे अपने बंदूक से इस एलियन को मार देते हैं। और तभी मीरा इन्हें बताती है कि इन एलियंस का नाम कैलियम है। जिसके बाद तीनों भी रोवर में बैठकर उसी जगह जाते हैं जहाँ पे इन्होंने लैंडिंग की थी, लेकिन उन्हें लैंडिंग के यहाँ पे अपना मॉड्यूल कहीं पर भी नजर नहीं आता। लेकिन जमीन पर उसी एलियन के पैरों के निशान रह गए थे जिसका पीछा ये लोग करने लगते हैं। लेकिन तभी इनका रोवर भी खराब हो जाता है और अब इन्हें आगे खुद ही चलकर जाना पड़ता है। मगर थोड़ी दूर जाते ही इन्हें उन्हीं एलियन का स्पेसशिप नजर आता है और उस शिप को पूरा तैयार करने के लिए उन्होंने इनके लैंडिंग मॉड्यूल के कुछ पार्ट्स इस्तेमाल भी किए थे। दरअसल उन एलियंस का इरादा यहाँ से स्पेसशिप की मदद से अर्थ पे जाना था ताकि वो अर्थ पे अपना कब्जा कर सके। अब तीनों भी उन्हें आगे क्या करना है ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी जमीन में से एक और एलियन बाहर निकलता है और वो रे को पकड़ लेता है। लेकिन जेसन उस एलियन पर हमला करके रे को बचा लेता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वापस से कुछ और एलियंस आते हैं और इस बार वो एलियन रे को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। पर तभी जेसन इस एलियन पर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ रे अब काफी घायल हो चुका था जिसके चलते वो वहीं पे दम तोड़ देता है। इधर जेसन अब जॉर्ज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वही हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप में होता है, लेकिन वहाँ पर भी एलियन पहुंच जाते हैं और उसकी स्पेसशिप को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर खराब कर देते हैं। लेकिन ये शिप डिस्ट्रॉय होने से पहले जॉर्ज कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर इन सब की जानकारी दे देता है। इसके बाद वो शिप जाकर मून से ही टकरा जाती है जिसमें जॉर्ज की भी मृत्यु हो जाती है। इधर जेसन और मीरा दोनों वापस अपने रोवर के पास जाते हैं जहाँ पे जेसन फिर एक टेंट बनाता है और दोनों भी वहीं पे कुछ समय के लिए रहते हैं। यहाँ पे जेसन बहुत ही निराश था और उसे लग रहा था कि उसी के कारण उसके साथियों की जान गई है। लेकिन मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। अब थोड़े समय के बाद दोनों भी यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी एक एलियन इनके टेंट पर हमला कर देता है, पर जेसन किसी तरह उस एलियन को भी मार देता है। जिसके बाद ये दोनों भी बाहर आते हैं और उस मरे हुए एलियन को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस एलियन ने रे के सिर को काट कर अपने सर पे लगाया था। और तभी जमीन पर से और दो एलियन बाहर आते हैं और वो दोनों जेसन और मीरा को पकड़ लेते हैं और फिर अपने स्पेसशिप में लाकर उन्हें भी बांध दिया जाता है। इधर स्पेसशिप में जेसन इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स जिसे देखकर जेसन समझ जाता है कि एलियन इंसानों को मारकर उनके शरीर को अपने लिए स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और तभी वहाँ पे एक एलियन आता है और वो मीरा को मारने वाला होता है कि जेसन किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और जाकर उस एलियन के साथ लड़ाई करता है और उस लड़ाई में एलियन को वो मार देता है। जिसके बाद वो और मीरा दोनों अपने स्पेस सूट पहनकर इस शिप के एक दूसरे हिस्से में आते हैं जहाँ पे इन्हें एलियन के काफी सारे पॉड्स रखे मिलते हैं। वही दूसरी तरफ जेसन और मीरा को रेस्क्यू करने के लिए और इन एलियंस को मारने के लिए नासा ने अपना एक दूसरा स्पेस शटल भेजा था और वो इंसानों का स्पेसशिप इन एलियन के ऊपर हमला करता है। लेकिन उनके हमले का कोई भी असर इन एलियंस पे नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जेसन को इन सारे बातों का पता चल जाता है और उसे कैसे भी इन एलियंस को मिटाना था और इसीलिए जेसन अपने लैंडिंग मॉड्यूल को ढूंढने लगता है जो कि दरअसल इन एलियंस ने अपने स्पेसशिप को बनाने के लिए यूज किया हुआ था। अब जेसन को लैंडिंग मॉड्यूल मिल जाता है
और वो उसमें जाकर उस लैंडिंग मॉड्यूल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का जो एक टाइमर होता है वो चालू कर देता है, ताकि मॉड्यूल के साथ साथ इन एलियंस का ये स्पेसशिप भी वो डिस्ट्रॉय करे, जिसके चलते अर्थ बच सकती थी। लेकिन तभी एक पॉड में से एक एलियन बाहर आता है और जेसन उस पे गोली चला देता है। लेकिन गोली चलाने के कारण शिप में एक होल हो जाता है, जिसमें मीरा और जेसन भी स्पेसशिप के बाहर खींचे चले जाते हैं। और तभी वो टाइमर भी पूरा हो जाता है और स्पेसशिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सारे एलियंस मारे जाते हैं और वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद जेसन और मीरा को नासा के बाकी लोग अपने स्पेस शटल से रेस्क्यू करके अर्थ लेके आते हैं और इसी तरह इन दोनों की जान बच जाती है। वही हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पे मीरा अब जेसन के साथ ही रहा करती थी और वो अभी धीरे धीरे बोलना भी सीख जाती है। वही दूसरी तरफ हम एक स्क्रैपयार्ड देखते हैं जहाँ पे नासा का काफी सारी चीजें फेंकी हुई थी। यहाँ पे एक पॉड भी रहता है जो धमाके से किसी तरह बचकर अर्थ की तरफ ही आ गया होता है, जिसमें से एक एलियन भी बाहर निकलता है। और मूवी के आखिरी सीन में जेसन नासा के एक ऑफिसर को कॉल करता है और क्या कभी अपने स्पेसशिप के मलबे से कोई एलियन का पॉड मिला था, जिसपे वो ऑफिसर कहता है कि हमें ऐसा कोई भी पॉड नहीं मिला है, तुम चिंता मत करो। और एलियन के अर्थ आने के साथ ही ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।